नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2021 के विज्ञान से प्रथम पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक कौन सा है इसमें से? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम। तो ये फ्लोएम और ये जाइलम, ये दोनों जो है संवहन ऊतक है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ये विसरण द्वारा करता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये है यकृत। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो वो जो है हो जाएगा आपका सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो कारण है आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना, ये दोनों। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, है ना, 2 निलय और 2 अलिंद। ठीक, रक्त क्या है? रक्त जो है ऊतक है। ठीक है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जो हैंसन ने। ठीक है, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज जो है प्रभाषक होता है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये मात्रक विहीन होता है, बिना मात्रक का होता है। ठीक है ना। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? समान होती है, अलग अलग होती है। आपका दिया है सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, भिन्न भिन्न, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है आपकी हर एक जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो वायु में और निर्वात में दोनों को एक मान लिया जाता है, और यहाँ पर ये लगभग समान होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन और चांदी, तो अच्छा चालक इनमें कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा चांदी। अगला है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। बुझा हुआ चूना है, तो ये है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। ठीक, तो कौन भस्म नहीं है? तो हो जाएगा NaCl। जस्ता का अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कौन अयस्क है? तो है आपका जिंक ब्लेड। सिलिकॉन है एक, तो सिलिकॉन क्या है? ये जो है उपधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो कौन सा उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन। मिथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, तो कौन नहीं होगा? तो आपका ये डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर। निम्नलिखित में
किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो हो जाएगा ईस्ट में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो कौन हो जाएगा? तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य प्रकाश जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ये उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो होती है 23। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो वो हो जाएगा बैंगनी, इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो वक्रता केंद्र पर। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो होता है सीधा एवं हर्षित। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा? V/U के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक EMA बराबर होता है, मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर के। डीजल का उपयोग होता है, तो कहाँ होता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, और इनमें से सभी, ये सभी जगह पे इनका उपयोग होता है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है इसमें, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या है? 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो कितना? 2 हो जाएगा। ठीक, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 5.6 से कम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, है ना, फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ये होता है नरम लोहे का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम है, ओम का नियम तो क्या हो जाएगा? V = I/R। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम होता है, यानी बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये आपका होता है टंगस्टन का। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम्ब। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर
धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं वो? तो धातु। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो यह आपका हो जाएगा CH4। आभूषण बनने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? तो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, 24 कैरेट का सोना जो है शुद्ध सोना होता है और उसका आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो वो है आपका आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है आपका CaSO4 इंटू ये हाफ H2O। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं ये? तो लवण बनाते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 H2O और ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल है। ठीक, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग कौन सा है? वो है आपका छोटी आंत। ठीक है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो बनते हैं परागकोश के अंदर। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो किन में पाई जाती है? तो फ्लोएम में। RBC की जीवन अवधि होती है, तो ये होती है 120 दिनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो सबसे लंबी कोशिका क्या है? वो है न्यूरॉन। अंडाणु निषेचित होता है, किसमें होता है? तो होता है फाइलोपियन नालिका में। वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? ब्यूटेन के तो ये हैं 2। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है परमाणु द्रव्यमान। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो ये आपका हो जाएगा 1:3। सूत्र पर भी अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये 1 भाग और ये 3 भाग। ठीक है, निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो ये है एथेनॉल। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये है एसिटिक अम्ल। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो वो है, देखिए, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। ठीक है, ये सब कार्बन के अपरूप है। ठीक है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं समावयवी। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।